तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजीपीएससी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। और हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ अगर आपने पहले का ओवरव्यू लेक्चर नहीं देखा है, पहले लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दिया है, साथ ही वहाँ जाकर आप जरूर देखिए पहले लेक्चर को। वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे पढ़ना है और कैसे हिस्ट्री डिवाइड है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेट, जो सीरीज़ चलने वाला है हमारा हिस्टोरिक एज में, पूरे जो डायनेस्टी वगैरह चलेगा उसका क्या क्या एज है, क्या कैपिटल है और कौन फाउंडर है उसका, ये सब पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट। तो आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। मीन्स मेन टॉपिक जो आज का लेक्चर का होने वाला है, हम क्रोनोलॉजी देखने वाले हैं, कैसे कैसे कौन सा डायनेस्टी आते गए, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, हमारे पास सबसे पहले हमारा होने वाला है स्टोन एज से स्टार्ट होगा। पहला होगा हमारा स्टोन एज, ठीक है। यहाँ पे कोई पीरियड नहीं है ना कैपिटल है। वैदिक एज होगा जहाँ पे 1500 to 500 BC है। अब BC और AD मतलब पता होना चाहिए। BC जो है वो होता है बिफोर क्राइस्ट, फुल फॉर्म उसका, और AD का होता है एनोनो डोमिनी। मीन्स कहने का मतलब ये लैटिन वर्ड्स है, तो AD वाला लैटिन वर्ड है। और BC जो क्राइस्ट थे उनके पहले का जो समय होगा, उनके जन्म के जो पहले का समय होगा उसको हम बिफोर क्राइस्ट से बोलेंगे। मतलब 1 BC 2 BC इस तरीके से पीछे चलते जाएगा, उल्टा जाएगा वहाँ पे ईयर। और यहाँ पे जहाँ से 1 AD 2 AD से 2025 AD तक बोल सकते हैं सेम, 2025 AD ये हमारा AD हो जाएगा, है ना। तो अभी 2000 साल ही हुआ है, 2025 साल ही हुआ है AD में देखा जाए तो, और BC में बहुत पहले तक जा चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 500 to 500 BC इस तरीके से। तो आई होप आपको AD और BC में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक एज हो गया कंप्लीट। रामायण पीरियड आता है जहाँ पे कैपिटल जो है श्रावस्ती होता है और उस्थाली होता है। उसके बाद महाभारत पीरियड आएगा, 6th सेंचुरी BC में होता है। चेदी महाजनपद उस टाइम का कैपिटल होता है। नंद मौर्यन पीरियड 323 BC से 187 BC तक होता है, जहाँ पे फाउंडर जो होते हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र कैपिटल था उस समय का। तो सबसे पहले आपको याद कैसे रखना है, स्टोन एज, वैदिक एज, रामायण पीरियड, महाभारत पीरियड, फिर नंद मौर्य पीरियड। महाभारत का आपको याद हो गया होगा, स्टोन, वैदिक, रामायण, महाभारत, फिर नंद मौर्यन पीरियड, फिर सातवाहन पीरियड, फिर खुशान डायनेस्टी, है ना। यहाँ पे आपको यहाँ तक कोई याद रखना है, खुशान डायनेस्टी का ये हमारा वर्धन नागपुर का। सातवाहन पीरियड तक आपको समझ आ गया होगा, याद हो गया होगा। अब खुशान डायनेस्टी, उसका मेघ डायनेस्टी में 1st से 2nd सेंचुरी AD आ चुका है। BC कंप्लीट हो चुका है, अब हम AD में आ गए। 2025 भी हमारे AD है, मतलब 1st से 2nd सेंचुरी आ गए AD का। फिर वहाँ का फाउंडर थे महेंद्र सेन और नंदीवर्धन नागपुर, ठीक है। वाकाटक डायनेस्टी आएगा 3rd से 4th सेंचुरी AD। उसका गुप्ता पीरियड 319 से 550 AD। यहाँ पे श्रीगुप्त, गुप्ता पीरियड है तो श्रीगुप्त फाउंडर होगा और पाटलिपुत्र कैपिटल होगा। उसके बाद राजर्षि तुल्य डायनेस्टी 4th से 6th सेंचुरी AD। सी मतलब यहाँ पे सेंचुरी AD है। उस टाइम कैपिटल था आरंग, है ना। जब ये डायनेस्टी था उसका कैपिटल था आरंग। नाल डायनेस्टी में 5th सेंचुरी से 12th सेंचुरी, बहुत लंबा पीरियड तक रहा सेंचुरी AD। शिशुनाग और यहाँ पे पुष्परी और कोरापुत ये कैपिटल था हमारा उस टाइम का। उसके बाद हम आते हैं नाल डायनेस्टी हो चुका है हमारा। सरबपुरिया डायनेस्टी जो है लेटर 5th सेंचुरी से AD और अर्ली 6th सेंचुरी से AD, इसका कैपिटल था सिरपुर। उसके बाद सेल डायनेस्टी जो है 7th सेंचुरी से 8th सेंचुरी AD, श्री वर्धन फाउंडर थे उस टाइम का, है ना। उसके बाद पांडु डायनेस्टी जो है 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी AD, उदयन फाउंडर थे और सिरपुर कैपिटल था। उसके बाद आता है हमारा बाण डायनेस्टी। बाण डायनेस्टी में 9th सेंचुरी AD से 9th सेंचुरी AD था पीरियड। उसके बाद ये है महामंडलेश्वर मल्लदेव, कैपिटल पाली। सोम डायनेस्टी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कैपिटल ऑफ फाउंडर। नाग डायनेस्टी ये साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ में रूल करते थे, इनका फानी नाग और चिंदक नाग। जहाँ पे फानी नाग का है टाइम पीरियड है 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी AD। अहिराज और कवर्धा कैपिटल था उस टाइम में। चिंदक नाग डायनेस्टी जो है 1223 से 1324 AD। और ये नरी पाटलिभूषण ये फाउंडर था, और चक्रकोट और भरमकोट कैपिटल था। उसके बाद कलचुरी डायनेस्टी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी है छत्तीसगढ़ के, जो बहुत ही लॉन्गेस्ट पीरियड तक शासन में रहे, रूल में रहे। 1000 AD से 1741 AD कलिंग राज इसके फाउंडर थे और कैपिटल तुमन और रतनपुर था। उसके बाद कलचुरी रायपुर में आते हैं, रामचंद्रन देव, है ना। उसके बाद रायपुर इसका कैपिटल था। सोम डायनेस्टी 1191 से 1320 AD, सिंह राज कांकेर कैपिटल था। काकतीय डायनेस्टी 14th से 18th सेंचुरी AD, अन्नम देव बस्तर। उसके बाद भोंसला रूल 1741 से 1854 AD, है ना। उसके बाद भोंसला रूल के अंदर आता है इनडायरेक्ट रूल, 1741 से 1758 AD तक रहा। उसके बाद यहाँ पे रघुनाथ सिंह रहे फाउंडर और रतनपुर कैपिटल रहा। डायरेक्ट मराठा रूल में 1758 से 1787 AD बिम्बाजी भोसले रहे, है ना। उसके बाद आता है सूबा रूल, सूबा सिस्टम आया था हमारे पास छत्तीसगढ़ में 1787 से 1818 AD तक, जहाँ पे महिपत राव फाउंडर रहते हैं और रतनपुर कैपिटल रहता है। इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल में 1818 से 1830 AD तक कैप्टन एडमंड जो है वो शायद छत्तीसगढ़ में
इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल में सुपरिटेंडेंट रहते हैं या फिर कमिश्नर रहते हैं और फाउंडर रहते हैं, और ये कैपिटल रतनपुर हो जाएगा। उसके बाद आता है री रूल ऑफ मराठा आ जाता है। 1830 से 1854 AD तक रघुनाथ जी थर्ड फाउंडर रहते हैं और रायपुर कैपिटल होता है ना। उसके बाद हमारा आता है ब्रिटिश रूल फाइनली 1854 से 1947 AD रायपुर। ये हमारा टाइम लाइन हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अब इसको समझना कैसे है एक बार अच्छे से हम फिर समझते हैं। आपको स्टोन एज याद हो गया, वैदिक और रामायण पीरियड, महाभारत पीरियड। महाभारत से आपको याद रखना है नंद मौर्यन पीरियड, सातवाहन पीरियड, फिर कुषाण, मेघ, वाकाटक। इसको एक तरीके से एक साथ याद रखो आप, कुषाण, मेघ और वाकाटक, ये तीन आपको याद रखो, कुषाण, मेघ और वाकाटक। फिर आता है गुप्ता पीरियड, फिर आपको राजा सुतुल्या डायनेस्टी। इसको क्यों याद रखना है आपको कि आपको ऐसे याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का रीजनल डायनेस्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे इसे याद रखना पड़ेगा। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है इसे। राजा शितुल्या डायनेस्टी आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद नाल डायनेस्टी और सरबपुरी डायनेस्टी, सेल डायनेस्टी और पांडु डायनेस्टी। उसके बाद बाण डायनेस्टी, सोम डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी, ये आपको याद रहेगा क्योंकि ये साउथ छत्तीसगढ़ में रूल हुआ था, इसलिए ये आपको याद रहेगा। उसके बाद कल्चुरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको याद रहेगा टाइम के कारण। 1000 AD से 1741 AD तक, और फाउंडर जो थे कलिंग राज थे और तुमन रतनपुर कैपिटल था, है ना। कल्चुरी रायपुर आएगा, फिर सोम डायनेस्टी आएगा, फिर काकती अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं। भोंसला रूल में याद रखना है आपको कि इनडायरेक्ट रूल आएगा, फिर डायरेक्ट रूल आएगा, है ना। उसके बाद सुबर सिस्टम आ जाएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट फिर से ब्रिटिश रूल आएगा, ब्रिटिश रूल इनडायरेक्ट होगा। उसके बाद आ जाएगा री रूल ऑफ मराठा, है ना, जो रघुनाथ तृतीय जो हैं वो फाउंडर होंगे। उसके बाद आएगा ब्रिटिश रूल फाइनली 1854 से 1947 AD तक। तो इस तरीके से टाइम लाइन आपको अच्छे से समझ के रखना। कैपिटल भी आप याद रख सकते हो इसे, इंपॉर्टेंस समझ के उसका। सो गाइस ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। टाइम लाइन मैंने आपको समझाया छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी अगर आप समझ आया तो प्लीज़ फीडबैक देना आप अपना, और साथ ही कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगर आप इसे अभी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है चैनल खो जाए, फिर आपको बाद में नहीं मिलेगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।